बयान किया जाता है कि एक विस्तृत रेगिस्तान के किनारे बसे एक शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था अलादीन। वह बहुत ही गरीब था और अनाथों की तरह पला था। उसका कोई सहारा नहीं था, बस उसके साथ था एक छोटा सा शरारती बंदर जिसका नाम था अप्पू। अप्पू ही उसका अकेलापन दूर करता और हर मुसीबत में साथ देता। गुजारे के लिए अलादीन को कभी कभार छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी। एक दिन जब भूख ने बहुत जोर मारा, अलादीन शहर के रमजान बाजार में जा पहुंचा। बाजार की रौनक और चहल पहल में वह एक मेवे की दुकान के पास से गुजरा। उसकी नजर ताजे बादाम और किशमिश की एक थाली पर पड़ी। एक पल की भी देरी किए बिना उसके फुर्तीले हाथों ने एक मुट्ठी भर बादाम उठा लिए और छुपाने की कोशिश की। ए चोर, ठहर जा! एक नर्म लेकिन सख्त आवाज ने उसे ठिठक कर खड़ा कर दिया। अलादीन ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। सामने खड़ी थी शहर के बादशाह की बेटी शहजादी जैस्मीन। उनके चेहरे पर नूर था और पोशाक बेशकीमती थी। उनकी आंखों में गुस्सा था लेकिन नफरत नहीं थी। तुम्हें इस काम से शर्म नहीं आती? अल्लाह ताला ने तुम्हें सही रास्ते पर चलने की ताकत दी है और तुम गलत राह पकड़े हुए हो। मेहनत की कमाई हलाल होती है, वही इंसान को सच्चा सुकून देती है। अलादीन का सिर शर्म से झुक गया। उसे जीवन में पहली बार किसी ने इतनी दर्द भरी बात कही थी। लेकिन उस वक्त उस पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। शहजादी जैस्मीन की खूबसूरती ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। यह पहली नजर का इश्क था जो एक गरीब लड़के के लिए मुसीबत से कम नहीं था। उस दिन के बाद अलादीन बदल गया। वह हमेशा उदास रहने लगा। वह जानता था कि एक बेघर गरीब लड़का कभी भी बादशाह के दरबार में जाकर शहजादी का हाथ नहीं मांग सकता। उसकी इस हालत को देखकर अप्पू भी दुखी रहता और उसे चुपचाप प्यार से सहलाता रहता। एक शाम जब अलादीन अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा अपनी तकदीर के बारे में सोच रहा था, तभी एक लंबा चौड़ा रंगे गहरा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक लबादा ओढ़ रखा था और उसकी नजरों में एक अजीब सी रोशनी थी। क्या तुम अलादीन हो? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। अलादीन चौंक गया। जी हाँ, आप कौन हैं? मैं हूं तुम्हारा चाचा, उस आदमी ने दावा किया। तुम्हारा चाचा, मैंने बहुत दूर से तलाश करके तुम्हें ढूंढा है। तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अलादीन को यकीन नहीं हुआ। उसने तो कभी किसी चाचा के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन उस आदमी ने उसकी वालदा का नाम और उसके बचपन की कुछ बातें बता दी। दरअसल वह एक जादूगर था और अपने जादू से उसने ये सब जान लिया था। गुर्बत और अकेलेपन में अलादीन ने उसकी बातों पर यकीन ले आया। उसे लगा शायद अब अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। लेकिन कुछ ही रोज बाद जादूगर का असली चेहरा सामने आ गया। एक दिन जब अलादीन बाजार से कुछ नान चुरा कर लौट रहा था तो जादूगर ने उसे रोक लिया। मुझे मालूम है कि तुमने चोरी की है, जादूगर ने धमकी भरी आवाज में कहा। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुम्हें बादशाह के हुजूर में पेश कर दूंगा और सजा का हुक्म दिलवा दूंगा। अलादीन डर गया। उसने पूछा, आप क्या चाहते हैं? जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ। एक गुफा है जिसके अंदर एक जादुई चिराग छिपा हुआ है। बस तुम ही उसे लेकर आ सकते हो। तुम्हें बस उस चिराग को लेना है, बाकी किसी भी खजाने को हाथ नहीं लगाना, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। मजबूर अलादीन ने हाँ कर दी। जादूगर अलादीन को शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया। वहां एक पत्थर का बड़ा सा दरवाजा था। जादूगर ने कुछ जादुई कलिमे बोले और दरवाजा खुल गया। अंदर एक गहरी अंधेरी सुरंग नजर आई। अंदर उतरो, जादूगर ने हुक्म दिया। अंदर उतरो। नीचे जाकर तुम एक बड़ा सुरंग देखोगे। वहाँ हजारों कीमती चीजें होंगी, लेकिन तुम्हें बस वही पुराना सा चिराग लेना है जो एक तख्त के ऊपर रखा है। बस चिराग लेकर फौरन वापस आ जाना। याद रखना और कुछ भी छूना नहीं, वरना बड़ा नुकसान होगा। डरते डरते अलादीन सुरंग में उतरा। अप्पू भी उसके कंधे पर सवार होकर साथ आया। नीचे पहुंचकर अलादीन की आंखें हैरान रह गईं। सामने एक ऐसा खजाना था जैसा उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात, नगीने, कीमती गलीचे, सब कुछ चमक रहा था। उसने वह चिराग देखा जो एक सोने के तख्त पर पड़ा था। वह उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अप्पू, जो इस चमक दमक से बहुत खुश हो गया था, अलादीन के कंधे से कूदा
और सीधे जवाहरात के एक ढेर पर जा पहुंचा। उसने एक चमकदार हीरे को उठाया और खेलने लगा। नहीं अप्पू, छोड़ दे, अलादीन ने डांटते हुए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अप्पू ने उस हीरे को हाथ लगाया, गुफा जोर से हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो गए। गुफा का दरवाजा बंद हो रहा था। भागो, अलादीन चिल्लाया। वह चिराग को समेटकर तेजी से बाहर की ओर भागा। अप्पू भी डर कर उसके पीछे आ गया। जैसे तैसे वह सुरंग के मुहाने तक पहुंचा। ऊपर जादूगर खड़ा था। जल्दी करो, मुझे चिराग दो, जादूगर ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब अलादीन को शक होने लगा था। अगर उसने चिराग दे दिया तो जादूगर उसे वहीं अंदर छोड़कर चला जाएगा। उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर चिराग लेना। जादूगर गुस्से से भर उठा। अभी दे, नहीं तो तुम वहीं मर जाओगे। नहीं, अलादीन ने इनकार किया। यह सुनते ही जादूगर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से एक जादुई कलिमा बोला और गुफा का भारी दरवाजा बंद होने लगा। अलादीन ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उसे जोरदार लात मारकर वापस अंदर गिरा दिया। अलादीन नीचे जमीन पर आ गिरा और चिराग उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। लेकिन तभी एक कमाल की बात हुई। अप्पू, जो अभी तक गुफा के दरवाजे के किनारे लटका हुआ था, एकदम से बाहर कूदा। उसने फुर्ती से जमीन पर पड़े चिराग को उठाया और जादूगर से छीनने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उसे झटक दिया और अप्पू चिराग के साथ वापस गुफा में ही गिर गया और उसी पल दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अब अलादीन और अप्पू अंधेरी गुफा में कैद हो चुके थे। अंधेरी और हवाहीन गुफा में अलादीन का दिल टूट चुका था। उसे लगा कि यहीं उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। अप्पू ने उदास होकर उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। कई दिन बीत गए। भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। तभी एक रोज जब वह बेहोशी की हालत में था, उसका हाथ उस पुराने चिराग पर पड़ा जो जादूगर से छूटकर एक कोने में पड़ा था। उसने सोचा, शायद इस चिराग को रगड़ कर देख लूं, शायद इससे कुछ रोशनी हो जाए। उसने चिराग को अपने कपड़े से साफ किया और हल्के से रगड़ा। अचानक चिराग से एक तेज रोशनी निकली और पूरी गुफा जगमगा उठी। एक धुएं का एक बड़ा गुबार निकला और हवा में घनघोर आवाज के साथ एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें मशाल की तरह जल रही थीं और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, जिन्न ने गरजते हुए कहा। मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। जिसके भी पास यह चिराग है, मैं उसी का आज्ञाकारी गुलाम हूँ। आप 3 मुरादें मांग सकते हैं, बस हुक्म दीजिए। अलादीन हैरान रह गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी पहली मुराद यह है कि तुम हमें इस गुफा से सही सलामत बाहर निकाल लो। जिन्न ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरे आका। फिर क्या था, जिन्न गायब हुआ और एक पल में एक शानदार जादुई कालीन वहां प्रकट हुआ। अलादीन और अप्पू उस पर बैठे और कालीन हवा में उड़कर उन्हें सीधे गुफा के बाहर उनकी झोपड़ी के सामने ले आया। अलादीन ने चिराग को चुपचाप छुपा दिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जान बच गई। अब अलादीन के पास एक ताकत थी जिससे वह अपनी दूसरी मुराद पूरी कर सकता था, शहजादी जैस्मीन से निकाह। उसने चिराग को फिर से रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। मेरी दूसरी मुराद है, अलादीन ने कहा। मेरी दूसरी मुराद है कि मैं एक अमीर शहजादा बनूं। मेरे पास ढेर सारा खजाना, एक शानदार महल, नौकर चाकर और एक जबरदस्त लश्कर हो। जिन्न ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। अगली सुबह जब अलादीन की आंख खुली तो वह एक शानदार महल के बेशकीमती बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके आसपास नौकर खड़े थे। उसकी झोंपड़ी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक महल बन चुका था। उसके पास अनगिनत दौलत थी। अब वह शहजादा अलादीन के नाम से मशहूर हुआ। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने इस नए अमीर शहजादे को दावत पर बुलाया। अलादीन नए कपड़े और कीमती तोहफों के साथ दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह बहुत प्रभावित हुए। शहजादी जैस्मीन भी वहां मौजूद थी। उन्होंने इस खूबसूरत और अदबदार शहजादे को देखा, लेकिन उन्हें उसकी आंखों में एक अपनापन महसूस हुआ, मानो वह उसे कहीं देख चुकी हो। अलादीन शहजादी से पूरी तरह घुल मिल गया था। अलादीन ने शहजादी को अपने जादुई कालीन पर बैठाकर आसमान की सैर कराई। शहजादी बहुत खुश हुई। उनके दिल में शहजादा अलादीन के लिए मोहब्बत की एक लौ जल उठी। बादशाह ने भी इस रिश्ते को हामी भर दी, लेकिन इस खुशी के माहौल में एक खतरा मंडरा रहा था। वही जादूगर जो एक अलग शहर में था,
उसे अपने जादू से पता चला कि अलादीन जिंदा है और उसके पास चिराग भी है। वह गुस्से से भर गया और छल करने के इरादे से बादशाह के दरबार में एक हकीम के भेष में पहुंच गया। उसने बादशाह को अपनी जादुई शक्तियों से प्रभावित किया और उनका विश्वास पात्र बन बैठा। एक दिन जब अलादीन शहजादी के साथ बगीचे में टहल रहा था, जादूगर ने उन्हें देख लिया। उसकी नजर उस जादुई कालीन पर पड़ी जिस पर अलादीन और शहजादी बैठे थे। उसे तुरंत शक हो गया, यह कालीन तो वही है जो गुफा के खजाने में था। इसका मतलब यह वही चोर लड़का है। जादूगर ने एक शैतानी साजिश रची। उसने एक नए चिराग का ढोंग रचा और बादशाह से कहा कि वह पुराने चिरागों को नए में बदल सकता है। पूरे महल में ऐलान हुआ कि हर कोई अपना पुराना चिराग लाकर नया ले जा सकता है। शहजादी जैस्मीन को यह बात पता चली तो उन्हें अलादीन का वह पुराना चिरागा याद आया जिसे वह हमेशा संभाल कर रखता था। उन्होंने सोचा कि इसे नए चिराग में बदलवा देंगी और अलादीन को खुश कर देंगी। बिना अलादीन को बताए उन्होंने एक नौकर से वह चिराग ले जाकर जादूगर को देने को कहा। जैसे ही जादूगर के हाथों में वह जादुई चिराग लगा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत चिराग को रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने जादूगर को देखा तो वह हैरान और मायूस हो गया। मैं तेरा नया आका हूं, जादूगर ने गर्जना की। मेरी पहली मुराद है कि तुम मुझे इस देश का बादशाह बना दो। शहजादी के अब्बा का तख्त और सारी सल्तनत मेरे कब्जे में आ जाए और सारे सिपाही और नौकर मेरे गुलाम बन जाएं। जिन्न ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, और एक पल में सब कुछ बदल गया। बादशाह का ताज जादूगर के सिर पर आ गया। महल के सारे सिपाहियों और नौकरों की निगाहें खाली हो गईं और वे जादूगर के आज्ञाकारी गुलाम बन गए। पुराने बादशाह को कैद कर लिया गया और महल पर जादूगर का कब्जा हो गया। अगली सुबह जब अलादीन की नींद खुली तो वह अपनी पुरानी झोंपड़ी के बाहर जमीन पर लेटा हुआ था। उसका सब कुछ लूट चुका था। अब पूरे शहर पर जादूगर का राज था। उसने अपनी दूसरी मुराद से खुद को अमर बना लिया था ताकि कोई उसे मार न सके। वह शहजादी जैस्मीन से निकाह करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने साफ इनकार कर दिया। वह कहती, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, मेरा दिल तो शहजादा अलादीन के नाम है। जादूगर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया कि अलादीन को ढूंढकर कैद कर लिया जाए, लेकिन अलादीन छुपने में कामयाब रहा। एक रात वह छुपते छुपाते महल में दाखिल हुआ और शहजादी से मिला। शहजादी ने उसे सारा किस्सा बताया। अलादीन ने सोच समझकर एक तरकीब निकाली। अगले दिन जब जादूगर दरबार लगा रहा था, अलादीन वहां पहुंच गया। जादूगर ने उसे देखते ही सिपाहियों को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन अलादीन बोला, रुको, मैं तुम्हारे सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। जादूगर हंसा। बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अलादीन ने कहा, तुम दावा करते हो कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हो, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी ताकत तो इस चिराग के जिन्न से मिली है। जब तक वह जिन्न मौजूद है, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगे। सबसे ताकतवर तो वह जिन्न है। जादूगर के अंदर का घमंड जाग उठा। वह चिल्लाया, तू झूठ बोलता है। मैं साबित करके दिखाता हूँ कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। उसने तुरंत चिराग रगड़ा और जिन्न हाजिर हुआ। जादूगर ने हुक्म करते हुए कहा, मेरी आखिरी मुराद है, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जिन्न बना दो। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म मेरे आका। और फिर एक अजीब घटना घटी। जादूगर का शरीर जिन्न में तब्दील होने लगा। वह एक विशालकाय धुएं वाले जिन्न में बदल गया और एक दूसरे चिराग में कैद हो गया, क्योंकि बिना मालिक के जिन्न का ठिकाना चिराग ही होता है। लेकिन यह सजा थी चिराग के जादू की। कोई भी इंसान जो खुद जिन्न बनने की मुराद मांगता है, वह हमेशा के लिए चिराग में कैद हो जाता है। जादूगर चीखता रह गया, लेकिन वह एक बुलबुले की तरह सिकुड़कर दूसरे चिराग के अंदर समा गया। अलादीन का चिराग जमीन पर गिर पड़ा। अलादीन ने तुरंत अपना चिराग उठाया और उसे रगड़ा। जिन्न हाजिर हुआ। अलादीन ने कहा, मेरी तीसरी और आखिरी मुराद है कि तुम इस चिराग से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। कोई भी तुम्हारा मालिक ना हो, तुम एक आजाद जिन्न बन जाओ। जिन्न की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अलादीन को गले लगाया और कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे इस जादू से आजाद कर दिया। फिर वह हवा में गायब हो गया, हमेशा के लिए आजाद। अब महल के सभी सिपाही और नौकर जादूगर के जादू से आजाद हो गए। उन्होंने तुरंत पुराने बादशाह को कैद से आजाद कर दिया।
बादशाह ने अलादीन को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी का दिल जीता बल्कि मेरी सल्तनत भी बचाई। बादशाह ने खुशी खुशी शहजादी जैस्मीन की शादी अलादीन के साथ कर दी। अलादीन ने अपनी आखिरी मुराद से जिन्न को आजाद करके दिखा दिया कि असली ताकत दिल की दौलत में होती है, न कि जादू में। वह और शहजादी जैस्मीन खुशी खुशी रहने लगे। और अप्पू, वह तो अब राजमहल का सबसे चहेता जानवर बन गया, हमेशा अपने दोस्त अलादीन के साथ। दोस्तों, इंसान की असली ताकत उसके दिल में होती है, उसके जादू या दौलत में नहीं। जो दूसरों के लिए नेक सोच रखता है वही असली विजेता होता है।